To watch more videos and support our channel, Dalit Poetry and Literature, please subscribe. तो एक बार सिंपल ट्यून है, ये लोक संगीत है। समझ में आया ना आपको? रिपीट करने की जरूरत नहीं, सुर दे दो, देखते हैं। 1 2 3 गो। लास्ट में भी वो भी करना है। हो तो ये जो है लोक संगीत है, तो इसमें थोड़ा हाथ आएगा, पैर आएगा, बॉडी आएगा, तो और थोड़ा उसमें मजा आता है, क्योंकि हमारे मेहनत कश लोगों ने खेती पे काम करते वक्त, है ना, बिल्डिंग बनाते वक्त, और कुछ दादी ने अपने चक्की पीसते वक्त बहुत सारे ट्यून्स बनाए, बहुत सारे गाने बनाए। उसका ये एक लीगेसी है, एक लोक संगीत है। और लोग जब साथ ये कुछ कोई क्लासिकल परफॉर्मेंस नहीं कि आर्टिस्ट अलग है और आप अलग है ना। लोक में तो वी जो फीलिंग है, हमें लगता है कि वी फीलिंग का ही शुरुआत ही लोक संगीत में, लोक कला में, जो फोक में, ट्राइबल आर्ट्स में हमें दिखता है। तो इसलिए थोड़ा साथ में हाथ ऊपर करके भी सब साथ, अभी हम और आप साथ में हाथ ऊपर कीजिए। रामदेव बाबा को बुलाना है। अच्छा है, हम ही साथ में करते हैं। 1 ला 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 वेरी गुड। सो ये ऑडियंस चेक और साउंड चेक दोनों हो गया है प्रोग्राम जी। तो ये जो लोक कला परंपरा है, शाहिरी परंपरा है, उसका जो शिवाजी महाराज से चलते आई ये परंपरा, लेकिन जिस रूट से हम जुड़े हैं वो है सप्तशतक शाहिरी जलसा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बहुत ही बड़ा कल्चरल रिवोल्ट का काम किया। बाबा साहब कहते कि अभी तक वो आने के पहले जो हुआ वो सुधार था, मतलब हमारे घर में औरतों का मुंडन किया जा रहा है, तो राजा राम मोहन राय ने काम किया, यस उनका काम है, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में लोगों का काम चल रहा था। अपना अपना एक आर्य समाज का भी जो बोलते हैं प्रोग्रेसिव काम किया, लेकिन रिवोल्यूशनरी काम जो किया, जो क्रांति बा, मतलब क्रांतियों के बाप बोलते हैं ज्योतिबा फुले को, तो उन्हें महाराष्ट्र में फिर भारत में आने वाली क्रांतियों की शुरुआत की और एक दृष्टि दी। यहाँ का जो शोषण है, यहाँ को ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आवाज उठाई, यहाँ का जो सांस्कृतिक दहशतवाद था उसके खिलाफ आवाज उठाई। उस महात्मा ज्योतिबा फुले की परंपरा हम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए, और ज्योतिबा ने जिसकी परंपरा से इंस्पायर होकर काम किया वो संत तुकाराम, तो गा रहे हैं हम संत तुकाराम जी का अभंग, और ज्योतिबा जी ने लिखा एक पोएट्री फॉर्म जिसको बोलते हैं अखंड। वो दोनों हम साथ में गाके इस प्रोग्राम को आम्हा घरी धन शब्दांची रत्ने, शब्दांची शस्त्रे, यज्ञे करू शब्दाची अमुच्या जीवांचे जीवन, शब्दे वाटू धन, जन लोका। अरे तुका म्हणे पहा शब्दाची हा देवा,
कुटुंबा पुसावे आनंदावे नित्य मुनी मूला शाळेत घालावे नित्य मुनी मूला शाळेत घालावे अन्नदान द्यावे विद्यार्थ्यास अन्नदान द्यावे विद्यार्थ्यास सार्वभौम सत्य स्वतःचरावे सार्वभौम सत्य स्वतःचरावे सुखे वागवावे सर्वदास सुखे वागवावे सर्वदास अशा वर्तनाने सर्व सुख झाले अशा वर्तनाने सर्व सुख झाले सदा सुखी व्हाल ज्योती भरणे सदा सुखी व्हाल ज्योती भरणे ज्योती भरणे ज्योती भरणे ये ज्योति मने ज्योतिबा का नाम ज्योतिबा ने लिखा हुआ ये गीत और वो कहते हैं कि सत्य की तरफ हमें जाना चाहिए। ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं ये तीन हमारे साथी वो सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं, कुछ तो सत्य के तरफ जाना है। सत्य शोधक जो ट्रूथ सीकर बोलते हैं कि वो ज्योतिबा ने परंपरा शुरू की और वही हमने इस अखंड में गाया। और बाबा साहब ने भी जो मूक नायक नाम का उनका पहला वर्तमान पत्र हम कह सकते हैं जो उन्होंने बाबा साहब ने एज ए रिपोर्टर एज ए काम जो किया पत्रकार बाबा साहब के उसमें, तो उन्होंने मूक नायक नाम का उनका पहला ये पत्रिका थी। तो उसका पहला जो टैगलाइन जो होता था वो भी तुकाराम जी के अभंग से ही शुरू होता था। तो वो हमने अभी मतलब ये हमने भी ऐसे हमारा परफॉर्मेंस ये शायद 125 से 16 को 15 को तैयार किया था। तो उस टाइम हमने ये चुना कि हम भी तुकाराम की शुरुआत करेंगे क्योंकि भक्ति मूवमेंट और बाबा साहब आजकल बहुत दरिया है बीच बीच में। लोग अरे यार बाबा साहब तो बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन उनका पूरा एक अलग समझ है और आज के समझ अलग लोग बढ़ा रहे हैं। तो वही लेगेसी को आगे लेकर हम जा रहे हैं कि तुकाराम और ज्योतिबा की ये परंपरा। इसके बाद क्या है, इसके बाद और भी हमारे संत एक तो मुझे थोड़ा सुर देता हूँ तो इसके बाद एक हमारा मुझे लग रहा है कि थोड़ा वक्त है तो एक डिस्कशन भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम परफॉर्म करें और जाए, मतलब हमारा भी एक जर्नी है। क्योंकि ये जिस मोमेंट में हम आए तो एक टाइम हमें पता चला कि ये संत वगैरह कुछ नहीं है, सब इनको नकार दो, ये कुछ काम के नहीं है। बहुत सारा मूवमेंट में ये हुआ है ना। और यही हम उन लोगों ने ये पकड़ा और वो आज जो वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र का है उसमें बहुत सारा अलग अलग कास्टिस ब्राह्मणिकल कास्टिस लोग भी घुस गए हैं और तुकाराम का जो थॉट है रिबेल का वो पूरा उल्टा हो गया है। संत रविदास का जो थॉट है रिबेल का, कबीर साहब का जो थॉट है, लेकिन उनका ही मठ बन गया है, उनके नाम से बाबा बन गए हैं। तो ये जो धारा है हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, अगर हम उसको छोड़ रहे हैं तो वो लोग उसको पूरा एक अलग से इस्तेमाल करके लोगों में नफरत, और उनका विचार जो है रैशनैलिटी है, लॉजिक है, क्योंकि इस देश का नींव हमें लगता है कि लॉजिक का है। बुद्ध की भूमि है, कबीर की भूमि है, तुकाराम की भूमि है, रविदास की भूमि है, लेकिन फिर भी आज इस देश में हमारे जैसे उम्र के भागवत बाबा जैसे बाबा लोगों का दिमाग का पॉकेट गोल करते हैं और हम देखते रहते हैं। हजारों लोग उनके फॉलोअर्स हैं ऐसे बाबाओं के। तो इसलिए हमें लगा कि ये भूमि है, ये धरातल है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। यही एक बात है जो हमें आगे लेके जाएगी। एक बात बताओ जी। अभी बागेश्वर बाबा ने एक गाड़ी ली, हाँ बहुत महंगी है। अच्छा, तो क्या आप ऐसा लग रहा है कि आपको कि वो जो काम कर रहे हैं हाँ वो थोड़ा अलग है? बहुत अच्छा अलग काम कर रहे हैं। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने लोगों उसको उनके फॉलोअर्स है, हाँ। और आप उनको ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, उनका धंधा है ना वो। धंधा? हाँ, तो ज्योतिबा फुले की बात आई, धंधा और धर्म का जो सवाल है ना, ज्योतिबा फुले ने डायरेक्ट सवाल किया था। वो बोले भैया अब हमको बताओ, ये जो दर्जी है ना, कपड़ा सीता है ना, वो कपड़ा सीता है, वो दर्जी, उसका बताओ वो धर्म है या धंधा है, क्या है? कपड़े सीने का दर्जी का क्या है? वो धंधा है, बराबर है ना। उसका धर्म नहीं, वो धंधा है। बिल्कुल। वैसे हमारा नाई जो भाई बाल काटता है ना, तो उसका वो क्या है, धर्म है या धंधा है? धंधा है। हाँ,
धंधा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो जो पंडित जी है जो पूजा पाठ करते हैं, राशि भविष्य बताते हैं, इसके घर पे उसके घर पे जाकर जो भी कुछ काम करते हैं, वो धर्म है या धंधा है? धंधा है। सवाल है भैया, क्या है? धंधा है। किसी को मेरा भी सवाल है, तो आप सोचो। हमारा जवाब तो हमारे पास है, लेकिन ये सवाल ज्योतिबा ने खड़ा किया कि भैया आप कमाते हो। वो उसके गाने में लिखते हैं कि घर बनाने के लिए पूरा मजदूर आते हैं, मजदूर पूरा घर बनाते हैं, सुतार भाव हमारा पूरा कारपेंटिंग का काम करता है और कोई कुछ काम करता है, और सब बनाने वाले बाहर, और वो पूजा डालकर पंडित जी पहले गाए। ये क्या है? ये छोटी छोटी चीजें है। वो तृतीय रत्न नाम का एक नाटक है ज्योतिबा फुले का, तो ये उन्होंने बहुत सारा छोटा छोटा काम किया है और दिखा दिया कि कैसे हम इस ब्राह्मणवाद के चक्कर में अटके हुए हैं और हम एक दूसरे को। लेकिन यस, ज्योतिबा इस जो अखंड हमने गाए वो बोलते सब सुखी हो, हम किसी को नहीं। आप भी आपका जो द्वेष का, जो लोगों का ठगने का धंधा वो छोड़ के आप भी इंसान बनिए। इसलिए तो मानवता का सत्य धर्म देते हैं। तो इसलिए हम कबीर साहब की वाणी गाएंगे, हम संत तुकाराम की भी वाणी गाएंगे और रैदास जी की, क्योंकि कबीर साहब को बहुत लोग गाते हैं, बहुत अच्छा चंदा कमाते हैं और कबीर को उस दुनिया में लेके जाते हैं कि ऊपर की एक अच्छी दुनिया बनाते हैं। लेकिन हमें लगता है हमारे कबीर साहब रास्ते पे होकर आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले कबीर हैं, वो कबीर हम गाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं खुसरो साहब, क्या कहते हैं? खुसरो पानी प्रेम की, खुसरो पानी प्रेम की, हर बिरला बाचे को वेद पुराण पोथी पढ़े, लेकिन प्रेम बिना का हो, प्रेम बिना का हो, प्रेम बिना का हो। और मंदिर के लिए अभी भी झगड़ा, अभी भी उससे ही सब चल रहा है। हे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं गुरु पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं गुरु पहाड़। हर घर की चकिया कोई ना सुने, किसका पीसा खाए कबीरा, किसका पीसा खाए कबीरा, किसका पीसा खाए। कहा है? लगाओ भैया, भजन लगा दो। ऐसे कैसे सारे ऐसे कैसे सारे कर्म करुणी बढ़ती साधु, ऐसे कैसे सारे कर्म करुणी बढ़ती साधु, ऐसे कैसे सारे कर्म करुणी बढ़ती साधु। अंगलाऊ यारा
की तुम्हारा गढ़ के साज भी तुम राम न पाया, साज भी है बिनु राम न पाया, साज है बिनु राम न पाया। क्या कहते हैं? अरे मस्जिद से कछु भी नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, मंदिर से कछु भी नहीं, मंदिर से नहीं प्यार। अरे दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास जमाल, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास जमाल, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास जमाल। मन रंगाए रंगाए गोपी का पहरा, मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा। ऐसे संत हाले करी मोटी तंबा फूटी नहीं, ऐसे संत झाले करी, मोटी तंबा फूटी नहीं। नाद संध्या फूलवरी, फुले भाग ओढवली, नाद संध्या फूलवरी, फुले भाग ओढवली। भाग भुका हे साधन, वच बळे मद्यपान, भाग भुका हे साधन, वच बळे मद्यपान। तुका म्हणे अवघे सोंग, तुका म्हणे अवघे सोंग, घेत कैसा पांडुरंग, घेत कैसा पांडुरंग, घेत कैसा पांडुरंग। तुका म्हणे सांगो किती, तुका म्हणे सांगो किती, जळू दया जळू दयाची संख्या। ऐसे कैसे झाले भोजू, कर्म करुणी म्हणती साथ, ऐसे कैसे झाले भोजू, कर्म करुणी म्हणती साथ। रंगाए रंगाए गोपी का रंगाए रंगाए ज्योति का पहरा, रंगाए रंगाए ज्योति का पहरा। हे मन न रंगाए रंगाए ज्योति का पहरा, मन न रंगाए रंगाए ज्योति का पहरा, मन न रंगाए। अभी वो यो कुछ भी है वो आप डालिए, है ना? मेरा तो जबान फिसल जाता है कभी कभी, योगी जोगी मोदी हो जाता है, लेकिन वो जबान का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ समझ में नहीं, है ना जी। तो ये था सारे संतों का मतलब, ये देखता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में भी वही बात चल रही थी, अगर वो देश का हम देखें, महाराष्ट्र में भी वही बात चल रही है, कर्नाटक में संत बसवन्ना अक्का महादेव वही बात कर रहे हैं, पूरा बंगाल में भी आप देखेंगे तो वहां पे भी एक बात चल रही है। एक निरंकार जो भक्ति, निर्गुण की भक्ति है ना, सगुण और निर्गुण की जो भक्ति परंपरा है ना, वो कहते हैं कि भाई हर घट घट में राम है, हर जगह राम है। और बाद में जो जिनको चंदा कमाना है, धंधा करना है, राजनीति करनी है, उनके लिए फिर सगुण जरूरी होता है। पाखंडी लोग, पाखंडी, उनको मूर्ति चाहिए, उनको मंदिर चाहिए, उनको फिर हर ढांचा चाहिए, है ना। तो वो दिक्कत है, इसलिए ये हमें लगा कि ये धरातल रैशनैलिटी की हमारी भूमि है, इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा नाचने का गाना है, धूल उड़ाएंगे अच्छे से। प्रवीण प्यार का हो जाए कुछ, प्यार तो नाचने का गाना प्यारे लोग हैं। ऑलरेडी प्यारे लोग बैठे सामने। तो रिसेंटली प्रवीण जी ने एक बहुत अच्छा गाना लिखा है, वो कहते हैं कि हम, एक होता है कि लड़कियों ने सावित्री माँ के, क्या सावित्री माईचा लेकी बनलं पाहिजे ना मुलींनी, है ना, लड़कियों को सावित्री माई जैसे बनना चाहिए। हाँ, सावित्री माई की बच्ची होनी चाहिए, और पढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन क्या हो कि लड़कियां सच में पढ़ी, सच में लिखी, वो सावित्री माई का आदर्श लेकर, लेकिन लड़के कहाँ बच्चे ज्योतिबा के बच्चे बने। लड़कों का तो वही अभी भी वहाँ पे ही वो पितृसत्ताक में, वही मेंटेलिटी में वही धसे। और लड़कियों का, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं कि वो बहुत अलग स्ट्रगल है। तो हमें लगा कि हम दोनों को भी, लड़के लड़कियां जो भी, हम अपने जेंडर आइडेंटिटी को लेके जाए, लेकिन हम दोनों का भी इनका एक काम समझना पड़ेगा, और इनके बच्चे बनकर उनका काम, उनका सपना, समता का जो सपना है वो आगे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए एक मराठी में एक गीत लिखा है प्रवीण जी ने, साऊ ज्योतीची लेकर घालू समतेचा जागर। हम जो मराठी में प्रोग्राम करते हैं जलसा, उसका नाम है जागर समतेचा। तो उसका ही टाइटल सॉन्ग जैसा है, तो बढ़िया एक हल्की इंस्ट्रूमेंट के साथ जरूर आप एंजॉय कीजिए।
क्या लाइन है? सावजोतीची लेकर, कुछ बुरा आपसे बिल्कुल नहीं करवाएंगे। सावित्री बाई के, ज्योतिबा फुले के हम बच्चे हैं और उनका काम, उनका सपना आगे लेके जाएंगे। ऐसा है, अगर आपको सच में लग रहा है तो गाइए, है ना? सिंपल है, क्योंकि थोड़ा नॉलेज शेयर हमको भी आप लोगों से इंग्लिश सीखना है। आप मराठी सीख सकते हो, किसी लोग एडवांटेज है आपके लिए। ओके, बहुत प्लीज। सावजोतीची लेकर आरू समतेचा जागर, सावजोतीची लेकर आरू समतेचा जागर, सावजोतीची लेकर आरू
हेलो हेलो। अगर आपने योगेश का ये काम देखा होगा, आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये धुन का थोड़ा सा उसके आसपास जाता है। जो धुन है ये भी लोक संगीत की धुन, जो लोग गांव में माताओं को नमन करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, उसी भक्ति संगीत से आता है। उसको अम्बाबाई, अलग अलग आराधिका एक लोक कला प्रकार है, उत्तराज है, उसी लाइक फोक फॉर्म से ये धुन आया है। आप ये योगेश का काम देखेंगे तो भी एक फील है। तो वही कि लोग लिबरेट होते हैं म्यूजिक से और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। ये जो है इसको महाराष्ट्र में दिमड़ी कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये वाघ्या मुरली नाम का एक ट्रेडिशनल एक फोक है और उसको स्लेवरी भी बोल सकते हैं। ये एक औरत जो होती है वो जो गाँव को दिया मतलब भगवान को दिया जाता है उनको, कि वो गाँव भगवान दासी होती है भगवान की, जैसे देवदासी का एक ट्रेडिशन है। तो उसको वाघ्या और मुरली जो दो लोग होते हैं वो शादी नहीं करते, लेकिन वो भगवान के सेवा में, खंडोबा के सेवा में रहते हैं। वो उसको बजाते हैं और घाटी रहती है, वो नाचते हैं शादी अलग अलग फंक्शंस में, उनका काम चलाते हैं। लेकिन वो ट्रेडिशन से हम मतलब कोई भी फोक ऐसे गैलरीज में हमको प्रिजर्व नहीं करना है ना, कि वो फोक प्रिजर्व करना है तो उसका आर्ट एस्थेटिक करना है, कंटेंट क्या है ना, या आपको अच्छा लग रहा है जो सोशल जो गवर्नमेंट से होता है कि नहीं नहीं पोतरा रहना भाई, अरे वो भीख मांग रहा है बच्चा, उसका कुछ तो आगे का सोचिए ना। तो ये जो अप्रोच है, तो ये हम लोग उस परंपरा से आकर, लेकिन उस लेवली का गाना गाता था किसी का आगे हाथ झुक के, लेकिन वो अभी क्रांति का गाना गा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट हो, ये हल्गी, इसको हल्गी बोलते हैं, भले कि अभी वो फाइबर की है, सिंथेटिक है मुंबई की। लेकिन ये बहुत जरा आप दलित मूवमेंट में, दलित म्यूजिक में आप अगर देखोगे तो हर इंस्ट्रूमेंट, आप डप्पू जाओ, साउथ में जाओ, हैदराबाद जाओ, तेलंगाना जाओ, हर जगह आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, लेदर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि नाता है उधर से लेदर के साथ का। तो उसी एक इंस्ट्रूमेंट की भी थोड़ी बात। तो दोस्तों ये गीत आज की जो हालात है, माहौल है, उसके लिए संत रविदास कहते हैं हमें एक बेगम होना चाहिए। एक आइडियल स्टेट की बाबा साहब भी बात करते हैं, वही बात संत रविदास जी ने भी की थी, वही कनेक्शन है। वो क्या कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न, छोटे बड़े सब सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये सपना देखा था, लेकिन आज क्या हो रहा है। देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, देश की ये बेटियां बेआबरू नाशाद है। सिर पे रख के हाथ सही, सिर पे रख के हाथ सही, सिर पे रख के हाथ कहिए, देश क्या जलद है। 170 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 170 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। सिर पे रख कर हाथ कहिए, सिर पे रख कर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है। 70 आदमी उन्होंने सवाल उठाया था, ये आजादी झूठी है, देश की जनता झूठी है। क्या आजादी का मतलब क्या है? भगत सिंह को जो चाहिए थी वो आजादी नहीं है, गांधी जी को जो चाहिए थी, बाबा साहब को जो चाहिए थी, ये आजादी है क्या? ये सवाल अमृतकाल बना रहे हैं। और आज चुनावी माहौल में महाराष्ट्र में 250 से ज्यादा लोगों ने, फार्मर्स लोगों ने सुसाइड किया। चुनावी माहौल चल रहा है और आज खबर है 250 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। किसान भाइयों ने, किसान, ये हमारी देश की तरफ
आज कोठियों से मुल्क की महिलाओं को नाती है, कोठियों से मुल्क की महिलाएं को नाती है, कोठियों से मुल्क की महिलाओं को मत आती है, कोठियों से मुल्क की महिलाएं को मत आती है। असली हिंदुस्तान को, असली हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आबाद है, 170 आदमी फिलहाल अपना शाद है, 170 आदमी फिलहाल अपना शाद है। दिल पे रख के हाथ कहिए, दिल पे रख के हाथ कहिए, देश क्या आजाद है। स्थगित है गति और समय का रथ रुका है, स्थगित है गति और समय का रथ रुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी हो, प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी। क्या किया जा रहा है? आप लोग तो सवाल कर रहे हैं, आप तो बहुत सारे सवाल इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं सवाल करो, लेकिन यहाँ बहुत टाइम से मन एक की बात। फौज तैयार किए है जो लोगों को सवाल ना पूछे ऐसे बना रहे हैं। जस्ट मानो बाबा साहब ने कहा कि क्रिटिक्स करना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक समझदार इंसान हो तो आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट जो भी आया ले लेते हैं, जो भी आया मान लेते, क्यों मान रहे हो आप? इसलिए सवाल करना जरूरी है। इसलिए वो लोग क्यों डरते हैं? ये लोग सवाल करेंगे इसलिए। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है, लेकिन उम्मीद सभी पैरों से उम्मीद नहीं हार पाएंगे। मेरा दिख रहा है, श्रद्धा है, आराधना है, सभी पैरों से सब लोग यहाँ पे हैं। आज फिर कथाओं को भंडारा जा रहा है, फिर कथाओं को भंडारा जा रहा है। ओ, धुन से चेहरा निकलता दिख रहा है, उनसे चेहरा निकलता दिख रहा है। आज कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। छुट्टियां है सुबह बनकर भूखने को हो, पिया है सुबह बनकर फूटने को, छुट्टियां है सुबह बनकर भूखने को। आज दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, सबे पैरों से उजाला आ रहा है, सबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को भंडारा जा रहा है, फिर कथाओं को भंडारा जा रहा है, फिर कथाओं को भंडारा जा रहा है। उजाला उजाला जा रहा है। फिलहाल जो दिख रहा है वही बोलेंगे ना। है ना, जो अभी माहौल बहुत खराब है ना, बहुत टाइम ये गाना गाने का मन नहीं करता है हमारा, लेकिन
लेट्स होप। और बिल्कुल ये मतलब ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये दोस्ती बन रही है, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हम इतना जल्दी हार के नहीं चलेगा। वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं नफरत बोने का, है ना। हमको पहले अभी हम काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो अभी जाग गए हैं संविधान बचाना संविधान, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग करते रहेंगे काम, इसलिए उजाला आ रहा है। आएगा उजाला। हाँ आएगा। तो सिद्धार्थ बोलिए गाने के बारे में। कविता बोलना है तो कविता भी बोल सकते हैं। तो ये गाना कबीर साहब का ही दोहा है इसमें, और हमने कंपोज किया था ये गाने काफी साल पहले। तो पोएट्री और उसको लेके स्टार्ट करते हैं। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? सो सकते हो? यदि तुम्हारे एक घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। दोस्त, इस दुनिया में इंसान के जान की कीमत से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और इस जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। विवेक, विवेक जो खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, और शासन जो चल रहा हो बंदूक की नली से वो हत्यारों का धंधा है। यदि ये तुम नहीं मानते तो मुझे तुम्हें अब एक क्षण भी नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का ही पता। अब आखिरी बात बिल्कुल साफ। हाँ, आखिरी बात बिल्कुल साफ। किसी भी हत्यारे को कभी मत करो बिल्कुल। चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार।
हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में तुम लड़त है, आपस में तुम लड़त है, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना। अब जाग पापी, अब जाग रे, अब जाग बंधो, अब जाग रे, नहीं रहते, अब जाग रे, नहीं रहते, अब जाग रे, साधो जाग रे, बंधो जाग रे, साधो जाग रे, बंधो जाग पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भरा न मोए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भरा न मोए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भरा न मोए। आज ठाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित होए। सागरे 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 सागो, सागरे 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 सागो, सागरे 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 सागो, सागरे 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 सागो। साधो 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 लाइट मूड में करें, लेकिन जो इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, वो स्ट्रगल बहुत सारे दोस्त भी हमारे कर रहे हैं। और जो ऑनर किलिंग का जो बात है ना, क्या है ये, क्या बीमारी है? देखो ना, बाबा साहब भी कहते हैं कि दिमाग की भी एक स्टेट ऑफ माइंड है ये, और ये मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या है ये बीमारी? मतलब और कितना पेट्रार्की है कि मेरी औरत, मेरी लड़की, मेरी बच्ची किसी और के साथ, है ना, मेरे परमिशन की, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना औरत और लड़की। और कास्ट प्राइड, और बाबा साहब ने ही यहाँ का जो स्त्रीवाद है उसको बोला कि जाति अंत जब तक होगा नहीं तब तक स्त्री मुक्ति नहीं होगी। और कास्ट और जो स्त्री मुक्त शोषण का जो इक्वेशन लगाया है ना, बचपन में शादी कर दिए जाते थे, ये बूढ़े मर्द मर जाते थे तो उनकी शादी की जाती थी बच्चियों की, क्योंकि वो फिर वो अकेली कहाँ जाएगी, नहीं तो फिर मार देते थे, है ना, जो उनको, क्योंकि फिर ये सरप्लस हो गया ना, एक औरत बढ़ गई तो उसको रखा तो फिर वो कहीं तो जाएगी, इंटरकास्ट हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और फिर वही शोषण कितना करते थे। और फुले ने तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फुलों ने जो बोलते हैं कि जो दलितों के लिए काम किया, मैं तो बोलूँगा बहुत ज्यादा ब्राह्मणों के औरतों को सो कॉल्ड वाला उनको बचाने का बहुत ज्यादा काम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने किया है। वो भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पेट्रार्की के, वो मनोवाद के वो फॉलोअर थे, तो मारते जा रहे थे लोगों को। तो ये गीत है जो कास्ट में कहता है कि हम प्यार करेंगे और ये जाति का जो बेड़िया है वो तोड़ेंगे, है ना, समते चवाटे ना खनकावित पैदल यावर। और ये बात है कि मतलब सिर्फ औरत में नहीं, मर्द को भी, है ना, सब दोनों साथ में आएंगे। ये तो क्या हो जाता है कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया तो मेरी बीवी को मेरा नाम लग जाता है, और वो फिर उसका वो कास्ट मतलब एक कोई ना कोई कास्ट तो आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी कॉन्शियसली बहुत समझना पड़ेगा। इंटरकास्ट मैरिज का जो बाबा साहब ने भी एक रास्ता दिखाया कि उसको होना चाहिए, क्योंकि लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब यहाँ गाँव में जाते हैं, लोग बोलते कि नहीं हमारे गाँव में बहुत अच्छा है, हमारे गाँव को तो अवार्ड मिल गया, क्या आदर्श गाँव का। लेकिन हम बोलते हैं कुछ कभी गाँव में आपके कुछ इंटरकास्ट मैरिज हुआ है? नहीं, वो कैसे हो सकता है? तो ये है भाई। बाकी तो हमारे घर में आके बैठते हैं, शादी में सब खाते हैं, है ना। और खेलना जी जैसा एक हत्याकांड इस देश में हुआ, उसी गाँव को बाद में जो प्रोग्रेसिव सरकार के नाम कर रहे हैं अभी जो, वो लोगों ने उसको आदर्श गांव का बाद में किताब भी दिया था, है ना। और वो पेट्रार्की इतना खतरनाक है, मतलब एक सवर्ण औरत के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है उसके लोग फिर मर्द बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन एक दलित औरत के ऊपर जब अत्याचार होता है वो तो क्या यूजुअल है, वो तो हो सकता है। ऐसा ही केस हम खैरलाल जी का और कोपरडी का जो है वो देख सकते हैं। मराठा और दलित एक एट्रोसिटी का जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसी पेट्रार्की कास्ट कॉन्शियस से वर्क करती है। तो
आई थिंक बातें करने से अच्छा है कि शायद संतों कामरे जी का ये गीत है, बहुत ही क्रांतिकारी कवि शायर थे हमारे। तो मैं प्रिया और सिद्धार्थ को क्योंकि ये बहुत अच्छे प्यार के रास्ते पे बहुत चलते हैं नेक से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वही गाएं। सही सही। Add on. Add on. Someday,
बाबा साहब ने कहा कि इस देश को बहुत बड़ा खतरा है भक्ति भाव से। अगर आप सवाल नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। भक्ति भाव आपको आपके पर्सनल लाइफ में स्पिरिचुअल आनंद देगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप डेमोक्रेसी में, सामाजिक लाइफ में एक तानाशाह तैयार करेगा। और आज हमें दिख रहा है कि इस लोकतंत्र में कैसे तानाशाह लोग पूरा नतमस्तक हो जाते हैं नेता के साथ। और यही तो हमारी हार है, वी द पीपल की हार है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक कलम के जो पन्ना है जो संविधान का, उस पन्ने की हार है, उस किताब की हार है। और उसी हार को हम फिर बदलना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि ऊपर से डाला हुआ जिसकी अम्ब्रेला है, जो आपका है ना, साव्या का एक सूट है, बर्थडे सूट है ना, वो सिर्फ लोकतंत्र का डाला है ऊपर से, लेकिन अंदर से जो एक एक जात है ना, वही प्रॉब्लमेटिक है। एक एक जात एक एक देश जैसा बर्ताव करता है, उसका जात पंचायत है, उसका कल्चर है, उसका सब चीजें हैं। तो बाबा साहब ने कहा ये जात को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम राष्ट्र की तरफ जाएंगे। और इतना डाइवर्सिटी है ना, हमारा अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर है, लेकिन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, ये दोनों चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए गदर ने भी बहुत सारा काम किया है, उनको ट्रिब्यूट करते हुए ये गाना आपके लिए। अपना म्यूजिक है, आपको बोलना है। डम डिडाडी डम 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 डाडी डम 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 डिडाडी डम 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 डाडी डम 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 डिडाडी डम 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 डाडी डम। आग है ये आग है, ये फूके पेड़ की आग है, आग है ये आग है, ये फूके पेड़ की आग है, आग है ये आग है, ये आंसुओं की अंगार है, आग है ये आग है, ये आंसुओं की अंगार है। ये और भड़कती जा रही, ये और भड़कती जा रही, ये और भड़कती जा रही। हो ये जंगल की, ये टुकड़ियों की, ये टुकड़ियों की ललकार है। आग है ये आग है, ये फूके पेट की आग है, आग है ये आग है, ये आंसुओं की अंगार है। डम डिडाडी डम 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 डाडी डम 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 डिडाडी डम 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 डाडी डम। धोखा हल्का साथ है, ये धोखा हल्का साथ है, ये धोखा जल का साथ है, ये धोखा जल का साथ है, ये धोखा हल्का साथ है, ये धोखा जल का साथ है। ये भी सब हमसे कह रहे, ये भी कभी, ये भी कभी, ये भी कभी हमसे कह रहे। हो हम मजदूर की, हम किसान की, हम मजदूर की औलाद है। आग है ये आग है, ये फूके पेट की आग है, आग है ये आग है, ये आंसुओं की अंगार है। डम डिडाडी डम 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 डाडी डम डम डिडाडी डम 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 डाडी डम 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 डिडाडी डम 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 डाडी डम। हो ये भट्टी, ये क्या है? ये भट्टी लगे लोहार की, ये भट्टी लगे लोहार की, ये राफी चले चमार की, ये राफी चले चमार की, ये चकली चले कुम्हार की, ये चले कुम्हार की, ये डफली डम डम बोल रही, ये डफली डम डम बोल रही। हो नौबत आई, नौबत आई अंधियार की। आग है ये आग है, ये फूके पेट की आग है, आग है आग है आग है, ये आंसुओं की अंगार है। डम डिडाडी डम 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 डाडी डम डम डिडाडी डम 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 डाडी डम। क्या कहते हैं गाना? क्या कहते हैं? हम साथी भगत सिंह के, हम साथी भगत सिंह के,
बोलो